नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके जनरल स्टडीज के 50 एमसीक्यूज लेके आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाट विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 20 और 21 होता है, इसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी इसको सस्पेंड कर सकते हैं, तो ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी सस्पेंड हो जाता है इन ऑल केसेस, ये भी सही है। प्रोटेक्शन इसको नहीं सस्पेंड कर सकते हैं, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस अंडर आर्टिकल 20। तो ये जो आर्टिकल है इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है इमरजेंसी में भी। ठीक है। और ये जो आर्टिकल ऐड किया गया था, मतलब ये जो क्लॉज ऐड किया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, इस क्लॉज को ऐड कर दिया गया है कि ये जो आर्टिकल्स है 20 और 21 उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है कभी भी इमरजेंसी के दौरान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन हिमालयाज। तो हिमालयाज में कौन सी रिवर ओरिजिनेट नहीं करती है। तो गंडक ओरिजिनेट करती है, कोसी भी ओरिजिनेट करती है, घाघरा भी ओरिजिनेट करती है, सोन जो है ये नहीं ओरिजिनेट करेगी। सोन के बारे में याद रखिएगा, ये अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है। और ये अमरकंटक कहाँ पे है, ये अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में है। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नालंदा महाविहार। तो नालंदा महाविहार के बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इट फ्लरिश ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, बिल्कुल सही बात है, गुप्ता पीरियड में फ्लरिश हुआ था। जुआनजैंग स्टडीड एंड टॉट हियर, बिल्कुल सही बात है। जैसे ह्यूएनसैंग बोला जाए या जुआनजैंग बोला जाए एक ही बात है। ठीक है, सेम पर्सन है। इट वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी के इन्वेजन ने इसको डिस्ट्रॉय किया, मतलब बख्तियार खिलजी ने इसको खत्म कर दिया था, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेयर इट्स बाउंड्री विद नेपाल फॉर द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच। तो सबसे बड़ी जो बाउंड्री नेपाल के साथ है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है बिहार का, ये बताना है। तो वेस्ट चंपारण है, ए ऑप्शन अभी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द जीरो आर इन दी इंडियन पार्लियामेंट स्टार्ट। तो जीरो आर कब स्टार्ट होता है बताना है आपको। तो ये तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन आर के बाद, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा जीरो आर जो है ये क्वेश्चन आर के जस्ट बाद स्टार्ट होता है। टाइम पूछा जाए तो 12 बजे दोपहर में ये स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको जीरो आर कहते हैं, क्योंकि उस समय घड़ी में 00 बज रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो करेक्टली इनमें से कौन सा मैच होगा ये बताना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है कैमूर प्लेट्यू, बिल्कुल गलत है। विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ये जो भागलपुर में, बिल्कुल सही बात है। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही मैच है। द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद पंचायत। तो पंचायत से कौन सा शेड्यूल जुड़ा हुआ है बताना है। तो 11th शेड्यूल जो है वो पंचायत से जुड़ा हुआ है। ठीक है। 12th अगर आप देखेंगे तो म्यूनसिपैलिटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी से पूछा जाता तो आपका 12th हो जाता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची इन इंडिया। तो पूरे इंडिया में अगर देखा जाए जो लीची प्रोड्यूस होती है सबसे ज्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, तो ये बिहार में प्रोड्यूस होती है। और बिहार का भी एक डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कई बार पूछ लेते हैं। तो मुजफ्फरनगर जो है, ठीक है, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर सबसे ज्यादा लीची प्रोड्यूस, मुजफ्फरनगर, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा लीची प्रोड्यूस होता है। विच गैस कंट्रीब्यूट्स टू द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है। नाइट्रोजन गैस का है, कितना है, 78% है। आपको एक टर्म याद रखना है, नो ए सी। ठीक है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है 21%, फिर आर्गन है, ठीक है, और फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। आर्गन 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ एम्परर अशोक। तो अशोक के अंडर में कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के अंडर में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बिहार में ही हुई है, पाटलिपुत्रा में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्रा, या पाटलिपुत्र में हुई थी, जो आज का पटना है। ठीक है, और इसको चेयर किसने किया था, तो मोगलीपुत्र तिस्य ने, मोगलीपुत्र तिस्य ने, या इसको केवल तिस्सा भी आप समझ सकते हैं, इन्होंने ही इसको चेयर किया था। द खारिफ क्रॉप आर जनरली सोन। तो खारिफ क्रॉप का सोइंग सो कब किया जाता है, कब बुआई होती है, इसकी बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो खारिफ क्रॉप की जो बुआई होती है ड्यूरिंग विंटर नहीं होती है, बिफोर द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तभी इसकी बुआई होती है, मतलब जून से जुलाई के बीच में।
12th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो सीएजी का जो ऑफिस होता है ये 148 से 151 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है 76 आर्टिकल, इसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी पूछा जाता है, इसका क्या आर्टिकल है, तो 76 याद रखिएगा। ठीक है, विच among the following cities of बिहार is situated on the bank of पुनपुन रिवर। अब पुनपुन रिवर के बैंक पे कौन सी सिटी बिहार की सिचुएटेड है बताना है, तो ये पटना है। ठीक है, तो पटना याद रखिएगा, पुनपुन रिवर के बैंक पे ही सिचुएटेड है, और ये मेनली एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, मतलब ये जो गंगा को ज्वाइन करती है कहाँ पर, पटना पे ज्वाइन करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो मीथेन जो है बड़ी खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, यहाँ तक कि वाटर वेपर जो होता है ये भी ग्रीन हाउस गैस है। बाकी N2O हो गया, SO2 हो गया, सभी कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस होती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन गुजरात। तो गुजरात में कौन सा लोकेटेड है, कालीबंगन जो है ये राजस्थान में लोकेटेड है, बनवाली जो है हरियाणा में लोकेटेड है, धोलावीरा जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वाटर कंजर्वेशन रिजर्वायर्स पाए गए थे, वाटर को कंजर्व करने के लिए रिजर्वायर्स पाए गए थे, तो यही जो है ये गुजरात में लोकेटेड है। द कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो डीपीएसपी कहाँ से आया, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में याद रखिएगा, ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 12 से 35 तक अगर आप देखेंगे तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, और 36 से लेके 51 तक अगर आप देखेंगे, फिर 36 से 51 तक ये आपके डीपीएसपी हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज सौरव बिहार। तो सौरव बिहार किसको कहा जाता है, मेनली बार बार फ्लड लेके आती है, ये कोसी रिवर है। कौन सी रिवर है, कोसी है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इज लोकेटेड। देखिए सारे रेलवे के हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए क्योंकि बिहार में है। तो ईसीआर भी आपको दिया जा सकता है कि ईसीआर का हेडक्वार्टर कहाँ है, या ईस्ट सेंट्रल रेलवे दिया जाए तो ये हाजीपुर में है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सा विटामिन सिंथेसाइज होता है, तो विटामिन डी है। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है ये कब लड़ा गया था ये बताना है, तो ये 1764 में लड़ा गया था। और इसमें मेनली आप देखेंगे तो कंबाइंड 3 फोर्सेस थी, मीर कासिम की फोर्स थी, शुजाउद्दौला नवाब जो थे अवध के उनकी फोर्स थी, और साथ ही साथ जो शाह आलम थे, शाह आलम टू, इनकी फोर्सेस, तीनों फोर्सेस मिलके किससे लड़ाई करी थी, ब्रिटिश से, और हार गए थे। ठीक है, जब हारे तो पूरी तरीके से कब्जा किसका हो गया था, ब्रिटिशर का हो गया था इंडिया पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, फाइनेंस कमीशन भी है, आर्टिकल 280। नीति आयोग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। विच सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ बिहार। तो नॉर्थ बिहार के नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन सी सॉइल पाई जाती है मेनली, ये आपको यहाँ पर बताना है, तो मेनली अलूवियल सॉइल पाई जाती है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 280 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे कनेक्ट्स पटना विद मुजफ्फरपुर। अब देखिए मुजफ्फरपुर और पटना को कौन कनेक्ट करता है, तो ये NH22 है। तो NH22 जो है ये पटना और मुजफ्फरपुर को कनेक्ट करता है। 25th कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। तो सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो जुपिटर होता है, लेकिन सबसे छोटा पूछा जाए तो कौन सा है, मरकरी है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये सबसे पहला प्लैनेट भी है, इनर मोस्ट भी कहा जा सकता है, और सबसे छोटा भी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, इसमें कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो देखिए आर्टिकल 32 के बारे में पूछा गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये आर्टिकल 32 है, तो गारंटीड इन आर्टिकल 32 बिल्कुल सही बात है। B.R. अम्बेडकर ने इस राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट अलोन कैन इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 32। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है यही केवल रिट को इशू कर सकती है आर्टिकल 32 में, ये बात भी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत जो वो है हाई कोर्ट वो नहीं इशू कर सकता है, वो आर्टिकल 226 के तहत इशू करता है। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है वो सही है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज फेमस फॉर शाही लीची। शाही लीची बोले या लीची बोले, उसके लिए सबसे ज्यादा फेमस कौन है, तो ये मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरनगर नहीं था, मुजफ्फरपुर था, शायद मैंने पिछले में मुजफ्फरनगर बता दिया, मुजफ्फरपुर है ये। ठीक है,
इसको जीआई टैग मिला है मेनली। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो इसमें करेक्टली मैच्ड कौन सा है ये बताना है आपको। तो कान्हा नेशनल पार्क राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में, गिर गुजरात में है, ये बिल्कुल सही है। काजीरंगा असम में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। हेडक्वार्टर ऑफ एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रोम इटली में है। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा किस ईयर में ये स्टैब्लिश हुआ था, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल आर्टिकल 324 है। 356 अगर आप देखेंगे तो ये इमरजेंसी के बारे में बताता है। इमरजेंसी से रिलेटेड 3 आर्टिकल्स है, 352 है, 356 है और 360 है। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है, 352 नेशनल इमरजेंसी है, 356 प्रेसिडेंट रूल है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गंगा रिवर इन बिहार, तो गंगा रिवर के बारे में पूछा गया है जो बिहार में फ्लो हो रही है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बिल्कुल सही बात है। इंटर्स बिहार नियर बक्सर, तो बक्सर के पास इंटर करती है, बिल्कुल ठीक है। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन गंगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए बिहार पीसीएस में बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं आते, तो बहुत ज्यादा टफ के चक्कर मत भागिएगा, सिंपल ही क्वेश्चन रहते हैं बिहार पीसीएस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सिल्क सिटी ऑफ बिहार, सिल्क सिटी बिहार की किसको कहा जाता है, तो ये भागलपुर को कहा जाता है। तो याद रखिएगा सिल्क इंडस्ट्री बहुत बड़ी है यहाँ पे, इसीलिए भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है यूनिट, ओम जो है यही रेजिस्टेंस की होती है। पावर की यूनिट अगर पूछा जाए, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट वॉट होती है, और करंट की यूनिट पूछी जाए तो क्या होती है, एम्पियर होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार एंड बंगाल, तो बिहार और बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आया था, 1793 में, और कौन लेके आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था। 35th कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रीएम्बल में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी बिल्कुल इंक्लूडेड है, फेडरल इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मेनली एसोसिएटेड विद रबी सीजन, अब रबी सीजन की इनमें से कौन सी क्रॉप है बताना है आपको। तो वीट जो है, वीट रबी की होती है, बाकी पैडी हो गया, मेज हो गया, कॉटन हो गया, खारिफ की क्रॉप्स है, वीट जो है एक रबी क्रॉप है। विंटर में इसको बोया जाएगा और स्प्रिंग में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर इज लोकेटेड इन बिहार, बिहार में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, नीलगिरी अगर आप देखेंगे तमिलनाडु के आसपास पड़ेगा। ठीक है, ये नंदा देवी उत्तराखंड में है, तो नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं है इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और इस समय बिहार में कोई बायोस्फीयर रिजर्व वैसे है भी नहीं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर द एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स, देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 21 साल वोटिंग एज रखी गई थी, बाद में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको कम कर दिया गया था, और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखिएगा 1988 में आया था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ इस समय ईयर बहुत ज्यादा पूछे है ना, तो बहुत ज्यादा फोकस करिएगा ईयर पे। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश फॉर सम डिस्टेंस, तो बिहार और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री कौन बनाता है, कौन सी रिवर ये बताना है। तो सोन रिवर जो है ये बाउंड्री बनाती है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड है। विटामिन ए ब्लड क्लॉटिंग बिल्कुल गलत है। विटामिन सी नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए से होता है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग रुकती होती, मतलब रुकती है, ब्लड क्लॉटिंग होती है ऐसे समझ सकते हैं, मतलब ब्लड का फ्लो रुकता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है विटामिन के से। डी से रिकेट्स होता है, स्कर्वी नहीं होता है, तो ये बात याद रखिएगा, इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, तो पूरे इंडिया में अगर देखा जाए सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी होती है बताना है, तो ये है अरावली। और हिमालयास जो है इसको ओल्ड फोल्ड माउंटेन नहीं कहते हैं, इसको न्यू, मतलब इसको न्यू फोल्ड माउंटेन कहेंगे, या यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाए इसको यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना अरावली है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, इसमें कहा गया विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आपको फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड दिए गए हैं, ये आर्टिकल 280 में है, बिल्कुल सही बात है। इट रिकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन और स्टेट, यूनियन और स्टेट के बीच में ये क्या करता है, टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है, रिकमेंडेशन देता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अगला कह रहा है परमानेंट बॉडी नहीं, परमानेंट बॉडी नहीं होती है, हर 5 साल में ये बनाई जाती है।
ठीक है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। कई लोग यही कंफ्यूज जाएंगे कि इसको सोचेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो परमानेंट भी होगी, परमानेंट नहीं है, बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज एसोसिएटेड विद महावीर, महावीर के निर्वाण। अब देखिए महावीर स्वामी के निर्वाण से रिलेटेड कौन सी प्लेस है, कहाँ पे उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी ये बताना है। तो पावापुरी में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अब पावापुरी किस डिस्ट्रिक्ट में है पूछा जाए तो ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, नालंदा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ये बात याद रखिएगा। 44th कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस हैज हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अमंग दी ऑप्शंस गिवन। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका है ग्लोबल वार्मिंग का, ये आपको यहाँ पर बताना है। पोटेंशियल अगर देखा जाए सबसे ज्यादा तो किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड का हो जाएगा, N2O का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चारों में से। which among the following which article of the constitution deals with fundamental duties। फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51A है। 21 अगर आप देखेंगे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, ये 21A जो है ये इससे रिलेटेड, मतलब ये भी लाइफ से ही कोई ना कोई बात रिलेटेड है। हाँ, इसके बाद 19 जो हो जाएगा वो स्पीच, वो जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और आर्टिकल 14 आपको पता ही है, राइट टू इक्वालिटी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46, विच अमंग द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन बिहार। तो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक बिहार में कौन सी है, तो ये कवरताल है। ठीक है, अभी इसको रामसार साइट भी घोषित किया गया था, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस जगह पे है, बात याद रखिएगा, बेगूसराय में है, बेगूसराय में कबरताल है। आगे बढ़ते हैं, द फेमस बराबर केव्स इन बिहार बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ। तो बराबर केव्स कब की है, किस पीरियड की है बताना है, तो मॉडर्न पीरियड की है ये, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मेनली जो एम्परर अशोक और दशरथ थे उनके टाइम पे बनी थी। ठीक है, बराबर केव्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल कौन सा इसमें नहीं, विंड रिन्यूएबल है, सोलर भी रिन्यूएबल है, नेचुरल गैस जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस HDI। अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, IMF और यूनेस्को। तो यूएनडीपी रिलीज करता है, लेकिन यूएनडीपी जो है वो क्या करता है, मतलब यूएनडीपी अगर देखा जाए केवल ये यूएनडीपी आप लगाएगा, यही क्या करता है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज करता है, एनुअली रिलीज होती है, हर साल रिलीज होती है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, देखिए क्या कहा गया, इसमें कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया गया, इंडिया हैज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है, बिल्कुल सही है। इट इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दी वर्ल्ड। तो विश्व में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन यही है। इट एस्टैब्लिशेस इंडिया एज सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ऐसे याद कर सकते हैं, SSDR। ठीक है, तो सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और ये ऑर्डर भी याद रखिएगा क्योंकि यही ऑर्डर हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी कई सारे एमसीक्यूज हैं हमारे पूरे प्लेलिस्ट पे, जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।